नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लासेस में। और जैसे कि साधारण ब्याज की एक सीट या फिर कहा जाए डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हमने आपको बेसिक से जो हायर लेवल बन सकता है वो सारे क्वेश्चन हमने आपको पिछले 3 लेक्चर में या 3 सेशन में आपके लगवा दिए थे। तो सिंपल इंटरेस्ट के और भी तमाम क्वेश्चन जो बन के आ सकते हैं तो ये हम इस वाले वीडियो में अपना डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट 2 करने वाले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का, कहा जाए साधारण ब्याज का। फॉर्मूला अपना वही रहेगा, PRT/100 बराबर ब्याज, यानी कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 बराबर ब्याज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, करने की कोशिश करें। और यहाँ पे जैसे कि हमने लिखा भी है, करें एक प्रश्न का आंसर 30 सेकंड में, तो 30 सेकंड के अंदर ही अंदर होगा। सिर्फ हम आपको समझाते हैं इसलिए हमें टाइम लगता है, बाकी अगर आप पेपर की दृष्टि से देखा जाए तो ये बेहद ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिलेक्टिव हैं सारे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं तो यहाँ पे डिस्कस करवाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5 की दर से लगा साधारण ब्याज, जब कभी भी आप वाक्य पढ़ें और जहाँ पे भी एक पॉज या फिर कहा जाए एक रुकावट लगे तो उसका अर्थ यही होता है कि वो हमारा क्या है, बराबर का चिन्ह है। जैसे कि इसमें दिया है लगा साधारण ब्याज मूलधन से, तो यहाँ पे क्या है, बराबर। कितना, 3500 कम है, तो मूलधन तथा साधारण ब्याज बताना है। दोनों चीज़ें बता लेंगे। एक संबंध आपको दिया गया है, क्या, इतना कम है। तो देखो, अगर मान लो आपका मूलधन हो जाएगा x, क्या है आपका मूलधन x, और ब्याज क्या कह रहा है, ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो आई बराबर क्या, मूलधन से 3500 रुपये कम। बस ये दोनों फैक्ट, दोनों जानकारी आपको देनी थी, बाकी आप रख सकते हो इसमें। करने की कोशिश करें क्वेश्चन नंबर पहला, वरना फिर हम बताएं। चलिएगा, आप भी कर रहे होंगे, आशा करते हैं, हम भी करते हैं। तो देखो 3 वर्षों के लिए तो मूलधन कितना x माना था, तो करते हैं यहाँ से x, दर कितनी दी है 12.5, गुणे समय, समय कितना दिया है 3 वर्ष के लिए 3 बटे में 100, और ये हमारा ब्याज के बराबर, और ब्याज कितना दिया है i, और i को यहाँ पर रख देते हैं x माइनस 3500। करते हैं आगे, दशमलव हटेगा तो नीचे क्या, एक जीरो बढ़ जाएगा, 25 से काट दो, 25 पना 125 और 25 चौके 100, 40, 5 से 8 बार। अब यहाँ पे ऊपर क्या, 3 का गुणा x में है तो ये हो जाएगा 3x, और इस 8 को अगर ऊपर ले जाओगे तो x से गुणा 8 से होगा तो 8x, और माइनस 3500 गुणे 8। तो देखो गुणा करोगे लंबा हो जाएगा, आप गुणा करो ही नहीं, इसको क्या लिख दो, 3500 गुणे 8, सीधा सीधा लिखा रहने दो। ए माइनस का है पूरा, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3500 गुणे 8 बराबर, ए प्लस का है, इस तरफ जाएगा तो क्या माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा 8x माइनस 3x, 8x माइनस 3x, 8 में से 3 गए, बचा 5x बराबर 3500 गुणे 8। ये 5x का मतलब क्या होता है, 5 इंटू एक्स। अब इस 5 का यहाँ पे गुणा है, अगर भाग करोगे तो ये नीचे चला जाएगा, काट दो, 5 सत्ते 35 यानी कि 700, और 8 सत्ते 56, 5600 हमारा क्या निकल के आ गया, हमारा x की वैल्यू। और x हमने क्या माना था, ऊपर देखो x माना था हमने मूलधन, क्या माना था हमने, मूलधन, तो x मूलधन आ गया। अब 5600 में से 35 घटा दोगे, आपका ब्याज भी निकल के आ जाएगा। हमने आपको समझाया है इसलिए इतना समय लग गया है, जब आप करोगे तो आपको कम ही समय लगेगा। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी, नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन इसी सेम पैटर्न का है, करने की कोशिश करें, वरना फिर हम बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आज का 2, किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4400 कम है, यदि दर 6.66% हो तो मूलधन तथा साधारण ब्याज बताइए। करने की कोशिश करें। चलिएगा, हम भी आप लोगों के साथ में करते हैं। ठीक है, एक मिनट चलेगा। तो देखो मूलधन मान लेते हैं P हो जाएगा, इंटरेस्ट मान लेते हैं I, और क्या दिया है, साधारण ब्याज जो है वो मूलधन से P माइनस 4400, ये आपने निकाल लिया। ठीक है, दिया है ना क्वेश्चन में, उसकी भाषा से निकाल लिया। अब हमारा फॉर्मूला लगा दो, तो P सीधा सीधा, R कितना दिया है 6.66, T कितना दिया है 4 वर्ष के लिए बटे में 100, और ये किसके बराबर है, इंटरेस्ट के, और इंटरेस्ट यहाँ से रख दो P माइनस 4400, बस इतना करना था। करते हैं इसको सॉल्व, एक जीरो हटेगा, नीचे डबल जीरो लग जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे अगर तो काटते हैं पहले, 4 से 2500, और किसी से कट रहे हैं क्या, तो गुणा कर लीजिए, 6 P बराबर 2500 P माइनस 4400 गुणे 2500। इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ए इस तरफ पहुंचा दो, ए इस तरफ पहुंचा दो। ठीक है, तो ये नीचे का हटाते हैं हम, पिछले क्वेश्चन का लिखा हुआ है। चलिए पहुंचाते हैं,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4400 गुणे 2500, और यहाँ पे 2500 वाला प्लस में है, ए वाला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2500 पी माइनस 666 पी। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10 में से 6 गए 4, 10 में से 7 गए 3, यहाँ पे 15 में से 7 गए तो 15 में से 7 जाएंगे 3 5 8, 1834, और 1834 का इसमें भाग कर देंगे। ठीक है, तो जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो हमारा पी हो जाएगी। और जब पी निकल गया तो आई भी निकाल सकते हो, अगर पी निकल गया तो आप आई यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये सब हटा दें, सेम वही पैटर्न रहेगा, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आज की क्विज का, तो टाइप सेकंड यहाँ से लिया जाएगा। टाइप सेकंड करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 3, पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर इतनी, अगले 4 वर्षों के लिए इतनी तथा 4 वर्ष के लिए 7.5 है। एक आदमी ने 18,800 रुपये 11 वर्षों के लिए निवेश किए, साधारण ब्याज बताना है। ये तो बेहद ही सिंपल है, सिर्फ आपको समीकरण लिखना है और करते जाइए। तो पहले 3 वर्षों के लिए टोटल मूलधन क्या है 18,800, तो ये 18,800 इंटू दर कितनी है 6, समय कितना है 3 बटे में 100। ये हो गया पहले कितने वर्षों के लिए 3 वर्षों के लिए, टोटल 11 वर्षों के लिए है। अगला क्या हो जाएगा 18,800 रुपये है, कितनी दर है 6 दर है, 4 वर्षों के लिए बटे में 100। इसके बाद तीसरा और है कितना 18,800 गुणे दर कितनी है 7.5, और कितने समय के लिए 4 वर्ष के लिए बटे में 100, और यही पूरा ब्याज हम लोगों को निकालना है। तो बस इसको सॉल्व करना था, तो कुछ दिक्कत नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। देखिएगा कॉमन क्या क्या आ रहा है 188 सब में लिखा हुआ है, तो 188 को कॉमन ले लो। 188 अंदर क्या कर दोगे 6 18 प्लस 6 चौके 24 प्लस 7.5 का अगर दोगुना करोगे 15 चौके 30। ठीक है, देखिएगा 15 दूनी 30। अब इसको जब गुणा करोगे तो 188 गुणे इन सबको जोड़ोगे तो 8 और 4 12, हाथ से लगाई 1, 2 2 4 2 6 और 1 7, अपना इतना क्या निकल के आएगा ब्याज। ठीक है, ये हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व आप लोग कर सकते हैं। समझ में आया? चलिए कमेंट करते जाइएगा अगर समझ में आ रहा हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको कॉमन लेना आता है तो शुरू से ही आप कॉमन ले सकते थे, लेकिन हमारा काम है आप लोगों को समझाना। ठीक है, इसलिए हम समझा रहे हैं। किसी धन पर साधारण ब्याज की दर से पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6% और 6 वर्ष के बाद 8% साधारण ब्याज इतना है, तो मूलधन ज्ञात करना है। और अगर समय 9 वर्ष हो तो देखो यहाँ पे 2 वर्ष, 2 और 4 6 और 6 12। ठीक है, कुछ गड़बड़ दिया है क्या? रुको रुको रुको, पहले 2 वर्ष के लिए 4, अगले 4 वर्ष के लिए 6% और 6 वर्ष के बाद 8% है। ठीक है, तो देखो 6 वर्ष के बाद 8%, मतलब जितना भी इसके बाद आ जाएगा क्या, देखो 2 हो गया 4 हो गया, और लिखा क्या 6 वर्ष के बाद, मतलब इसके बाद जितने भी वर्ष बचे हैं उन सब के लिए क्या कितनी दर ली जाएगी 8%। ठीक है, टोटल अगर 9 वर्ष है तो 4 और 2 6 तो हो गया, मतलब अगले कहा जाए तो वो कितना हो जाएगा 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा हमारा 8%। सिर्फ भाषा को समझना है, करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा तो किसी धनराशि पर, धनराशि मान लो P, 2 वर्ष के लिए 4%, तो 2 वर्ष के लिए 4% मतलब 100, इतना ब्याज हो गया। दूसरा अगले 4 वर्ष के लिए, तो अगले 4 वर्ष टोटल वर्ष कितने हो जाएंगे 6, तो P इंटू 4, रेट कितना दिया 6, टोटल कितने वर्ष हो गए 4 वर्ष यहाँ हो गए, 2 यहाँ पे हो गए। 6 वर्ष के बाद जितने भी वर्ष बचे होंगे, तो 6 तो हो ही गए, बचे कितने हैं, अगर 9 वर्ष हैं तो 6 वर्ष में, अगर 9 वर्ष में से 6 घटाओगे तो बचेंगे कितने 3 वर्ष, कितने 3 वर्ष, तो P इंटू टाइम, टाइम कितना 3 वर्ष, दर कितना दिया है देखो कितना दे रहा है 8% से लेना है यहाँ पे 8 बटे में 100। बस यहाँ पे समय का खेल है, समय का। यहाँ पे 2 वर्ष दिया है, यहाँ पे 4, और दिया क्या है यहाँ पे देखो 6 वर्ष के बाद कभी भी चाहे जितने वर्ष लिए जाएं उसके लिए 8 वर्ष लिया जाएगा। ठीक है, तो 6 तो यहाँ पे हो गए थे, 2 यहाँ पे हो गए थे और 4 यहाँ पे, यानी 6 वर्ष तो हो गए थे, बचे थे कितने टोटल 9 वर्ष थे, तो 3 वर्ष बचे होंगे। बस इसको सॉल्व करना था। और ये साधारण ब्याज कितना हो रहा था 1120, इसके बराबर 1120। पी निकाल सकते हो कैसे, पी कॉमन लेना हो कॉमन ले लो, जैसे भी करना हो। तो पी को लेते हैं P बटे 100 लेते हैं हम कॉमन, और अंदर देखो 2 चौके 8 प्लस 6 चौके 24 प्लस 8 24 बराबर 1120 रुपये। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे, इन सबको जोड़ेंगे 4 4 8, 8 दूनी 16, 16 6, हाथ से लगाई 1, 56 बटे 100 P बराबर 1120, और 56 दूनी 112 यानी कि 20,
और ये नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा, और 20 का गुणा जब आप 100 में करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2000, यानी कि मूलधन हमारा कितना आ गया 2000। समझ में आया? सिर्फ हम कैलकुलेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए, वरना कई लोग कहते हैं भैया ये आपने शॉर्ट कैसे कर दिया, इसलिए आपको लंबा लग रहा होगा। बढ़ते हैं अगले टाइप पर, तो टाइप 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक साइकिल 1500 रुपये में खरीदी गई, परंतु वही साइकिल 350 नगद और अगले 3 महीनों तक 400 की 3 समान मासिक किस्तों के रूप में खरीदी जा सकती हैं, तो दर ज्ञात करनी है। तो नगद तो इतना दे दिया आपने, अगले 3 महीने की किस्त बन रही है 400 की, तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे 1200। कितने हो जाएंगे 1200, तो 350 तो इसने नगद ही भुगतान कर दिया है। तो देखो 1500 रुपए की चीज थी, 350 आपने नगद भुगतान कर दिया, तो 1500 में से 350 तो घट ही जाएंगे, तो बचेंगे कितने, 10 में से 5 गए 5, 4, 1, मतलब 1150 रुपए बचे हैं। इसको भुगतान करना है, और भुगतान कितना कर रहा है 1200 रुपए कर रहा है। कितना कर रहा है 1200, और कितनी किस्तों में कर रहा है 3 समान किस्तों में। कितने में 3 समान किस्तों में। तो देखो अगर ब्याज की बात की जाए, ब्याज, तो ब्याज कितना हो गया हमारा 1200 में से 1150 घटा तो ब्याज आ गया हमारा 50 रुपए। लग रहा है कितना 3 समान किस्तों में, यानी कि 3 क्या हो गया हमारा समय हो गया। तो देखो मूलधन क्या है 1150, दर हमें निकालनी है, समय कितना हो जाएगा 3 किस्तें बटे में 100, और ब्याज हमारा कितना आ रहा था 50 रुपए। ये बस समीकरण बनाना था हमें। समझ में आया? अरे फिर से समझाते हैं। देखो 1500 रुपए की हमारी साइकिल थी, 350 नगद दे दिए, मतलब अभी बकाया कितने 1150, लेकिन वो कह रहा है 3 मासिक किस्तों पे दे रहा है कितने 1200। अरे 400 की है तो 3 कितने की हुई 1200, 1150 देने थी, दे रहा है 1200, यानी कि कितना कुछ ब्याज एक्स्ट्रा दे रहा है ना। कितने रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है 50 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है, और ये 50 रुपए किस पे दे रहा है 1150 पे, तो यानी कि जो 50 निकल गया है ये आपका ब्याज हो जाएगा, 1150 हो जाएगा मूलधन। समय 3 समान किस्तों में है, तो 3 वर्ष समझ लो, 3 महीने, कुछ भी समझ लो, समान किस्तों में दे रहा है ना, ठीक है। तो बस यही निकालना था। तो ये समीकरण जब बन जाएगा तो देखो काटो, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और कुछ कट रहा है क्या, 5 से काट दो, 5 एकम 5, यहाँ पे हो जाएगा 5 10 5 15, और कुछ कट रहा है क्या, तो ये हो जाएगा r बराबर 100 ऊपर पहुंच जाएगा, और 23 गुणा 3 नीचे पहुंच जाएगा, तो 23 3 3 तिरका 9 3 दूनी 6, r निकल के आ गया हमारा इतना। ठीक है, आया समझ में, r हमारा इतना निकल के आ जाएगा, और ये भी किसमें प्रतिशत में। ठीक, आई थिंक समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, चलेगा। ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जैसे। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, एक पेन का नगद मूल्य 60 रुपए है, परंतु वही पेन 20 रुपए नगद दे दिए। तो 60 का था, 20 आपने नगद दे दिए, तो बके कितने होंगे, बचे होंगे आपके 40 रुपए, और अगले 6 महीने तक 8 रुपए की समान किस्तें दी गई। तो 6 महीने तक 8 रुपए प्रति महीने दिया गया है, तो 8 6 48 रुपए। अरे 40 रुपए थे, 48 रुपए दिए गए, तो ब्याज कितना हो गया 8 रुपए हमारा ब्याज हो गया। मूलधन क्या हो गया 40 रुपए, तो 40 मूलधन। दर हमें क्या निकालनी है, इसमें दर हमें निकालनी है। समय कितनी किस्तें थी 6 बटे में 100 बराबर बराबर, और जो दर आ रही है हम मासिक कहेंगे, क्योंकि मासिक किस्तें हैं। अगर वार्षिक वर्ष में दी रहेंगी तो वार्षिक किस्तें हैं, ठीक है, देख लेना। इसके बराबर में 8 ब्याज, काटो इसको, कोई दिक्कत नहीं, काट देंगे। 8 एकम 8 और 8 पंच 40, 5 से काट दो, 5 दूनी 10 20, 20 को ऊपर गुणा कर दोगे तो 20, और आर का यहाँ पे गुणा है तो यहाँ पे नीचे पहुँच जाएगा 6, यानी कि आर बराबर 20 बटे 6%। और ये हमारी हो जाएगी क्या मासिक किस्त की दर, ठीक है, मासिक रेट। समझ में आ गया होगा आई थिंक, आशा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने ये रहा, करने की कोशिश करें। किसी पेन का नगद मूल्य 10 है, परंतु इसे 1 रुपए की 11 किस्तों तक समान किस्तों में खरीदा गया। देखो इसमें नगद भुगतान एक भी नहीं किया गया, लेकिन वो कह रहा है 1 रुपए की 11 किस्तें। तो 1 रुपए की अगर 11 किस्तें कहोगे तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे 11 रुपए। 10 रुपए की चीज थी, दे रहा है 11 रुपए, यानी कि ब्याज कितना हो गया 1। तो ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन, मूलधन कितना है 10, मूलधन गुणा दर निकालनी है। समय कितनी किस्तें 11 बटे में 100, 1 0 से 1 0 कट गया, तो आर बराबर कितना आ गया, आर बराबर हो गया 10 बटे 11। ठीक है, आया समझ में, सिंपल है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप पर, सिर्फ पक्षांतर करना है और कुछ नहीं है। तो टाइप 4 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन 8 करने की कोशिश करें, वरना फिर हम बताते हैं। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर बैंक से 7000 का कर्जा लिया, ठीक है।
3 वर्ष बाद उसने बैंक को 3,000 रुपये वापस कर दिए और 5वें वर्ष के अंत में 4400 रुपये देकर लोन को चुकता कर दिया। तो क्या करनी है ज्ञात, हमें दर मतलब रेट हमें ज्ञात करना है। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, कई लोग सोचने लगेंगे कि 7,000 रुपये का कोई कर्जा लिया और 3,000 रुपये जो चुकाए हैं तो उसमें इसका कुछ ब्याज जमा किया होगा, फिर जो बचा होगा तो वो मूलधन रहेगा, फिर मूलधन इसमें से घटेगा, मतलब बहुत कुछ सोच सकते हैं। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में जब कभी भी बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन हो, क्या बैंक से, और जब कभी बैंक से लोगे तो हमेशा हमेशा याद रखना कि बैंक से ईएमआई रहता है। क्या रहता है? ईएमआई। और ईएमआई का अगर देखा जाए तो इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट होता है, मतलब कहा जाए तो ब्याज बराबर होता है, चाहे वो 2 महीने बाद कुछ जमा कर दे, चाहे 4 महीने बाद या इकट्ठा करे, ब्याज उसको उतना ही लगेगा जितना कि संपूर्ण प्रक्रिया में लगता है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिएगा करते हैं। तो देखो 7,000 रुपये का कर्ज लिया, 3 वर्ष बाद उसने, मतलब 3 वर्ष बाद उसने बैंक को 3,000 रुपये वापस कर दिए, तो 3 वर्ष तक तो 7,000 रुपये पर कुछ ना कुछ ब्याज चलेगा ना। ठीक है, तो करते हैं, पी दर हमें निकालना है, टाइम कितना है 3 साल के लिए, बटे में 100, 3 साल तक ये चलेगा। उसके बाद में क्या किया उसने 3,000 जमा कर दिए, जब 3,000 जमा कर देगा तो बचेंगे कितने, 7,000 में से 3,000 घटा दोगे तो बचेंगे कितने, 4,000। अब इस पे ब्याज लगेगा, कितना लगेगा, कितने वर्षों के लिए, देखो 3 वर्ष बाद 3,000 रुपये दिए वह 5वें वर्ष के अंत पे, तो यहाँ पे था 3 वर्ष, यहाँ पे था 5 वर्ष, तो अब कितना टाइम लगेगा, 2 वर्ष। रेट वही पुराना वाला है, बटे में 100, और यही पूरा अगर कहा जाए तो पूरा चुकता किया उसने, तो इसने कितने दिए, 4450। देखो पहले दिए 3,000, दूसरी बार दिए 4450, तो अगर दोनों को जोड़ो आप तो 3,000 प्लस 4450, तो टोटल कितना हो रहा है, 7,450। और लिया कितना था, 7,000 लिया था, 7,450 उसने कुल दिया है, तो इसने कुछ ब्याज दिया होगा। कितना ब्याज दिया है, 7,450 में से आप 7,000 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 4,050। बस इससे सॉल्व कर लो, हमारा आर निकल के आ जाएगा। क्या, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमारा आर निकल के आ जाएगा। करने की कोशिश करते हैं। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, अब कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 3 21, 210 आर प्लस 80 आर बराबर 450। यहाँ पे 80 और ये कितना हो जाएगा, ये नीचे का हटा देते हैं, कुछ फालतू का लिखा हुआ है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 290 आर बराबर 450। जीरो से जीरो काट दो और आर बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 45/29%। ठीक है, समझ में आया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था, अभी हमने 8 किया था, अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। करने की कोशिश करें वरना फिर हम बताएंगे। एक आदमी ने बैंक से 6,000 रुपये उधार लिए, 4 वर्ष बाद 2,500 चुका दिए और 5वें वर्ष के अंत में 4,550 देकर लोन चुकता कर लिया। देखो 6,000 रुपये लिए थे और दे कितना रहा, 2,500 प्लस 4,550, इसमें करेंगे 4,550, तो टोटल कितना दे रहा है, 50, 5 5 10 और 1 7,050। 6,000 रुपये लेकर 7,050 रुपये दे रहा है, मतलब कुछ ब्याज दे रहा होगा, कितना, दोनों का अंतर, यानी कि 1,050 हमारा क्या होगा, ब्याज। इतनी चीज़ समझ में आई। दूसरी चीज़ इसको हटा देते हैं। ठीक है, देखिए इतना दे रहा है ब्याज, और ब्याज कितना देगा, तो 4 वर्ष के बाद, तो 4 वर्ष तक तो इतने का ब्याज लगेगा, यानी कि 6,000 का 4 वर्ष के लिए आर निकालनी है, बटे में 100 प्लस 5वें वर्ष के अंत में, मतलब 4 वर्ष तक चुका दिया, इसके बाद में 5वां वर्ष, मतलब एक ही वर्ष का तो अंतर है, यानी कि अब टी कितना आ जाएगा, 1,000, और कितने बचेंगे रुपए, तो देखो 2,500 चुका दिए 6,000 में से, तो बचेंगे कितने, 6,000 माइनस 2,500, तो ये कितना बचेगा, 0 0, 10 में से 5 गया 5 3, 3,500 रुपये। तो 3,500 का लगेगा अब किसी दर पर 1 वर्ष के लिए, बटे में 100। बस यहाँ से हमारी दर निकल सकती है, ये यहाँ से इतना हटा दो, वो तो घटाया है। करते हैं सॉल्व, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो, 6 चौके 24, 240 आर प्लस 35 आर बराबर 10,150। जोड़ते हैं यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 275, 4 5 7, हाँ 275 आर बराबर 10,150। और जब आप ये करेंगे तो ये 7, हाँ 7 से कट जाएगा, देखो 7 3 21, 7 3 21 नहीं कट रहा है, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 10,150 बटे 275। ठीक है, देख लेना सही जोड़ा घटा है कि नहीं, 4 5 7, ठीक है बिल्कुल सही है। ठीक है, इतना हमारा प्रतिशत में रेट आ जाएगा, दर आ जाएगी। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अप्रोच यही रहेगा, ठीक है, बाकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है लेकिन अप्रोच आपका यही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 और टाइप आपका 5 आप लोगों के सामने ये रहा। करने की कोशिश करें। एक आदमी ने 2 बराबर धन 8% और 7% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिए। पहले वाला धन दूसरे से 6 महीने पहले चुका दिया और उसने प्रत्येक से 2560 प्राप्त हुए। तो बताइएगा कैसे करेंगे इसको। 2 बराबर धन है, देखो हम बताते हैं, कर रहे हैं आप भी कर रहे होगे। एक एक्स हो गया, दूसरा एक्स हो गया। एक को इसने 8% पर और एक को इसने 7% पर दिया, उधार दिया। पहले वाले धन से 6 महीने पहले वाला धन दूसरे से 6 महीने बाद 6 महीने पहले चुका दिया। अगर इसको 6 महीने पहले चुका दिया हो, मान लो इसको टाइम लगा था टी, तो इसको कितना लग जाएगा t+6 महीने बाद। और महीने को अगर बटे में करोगे तो ये हो जाएगा वर्ष में, ये हो जाएगा वर्ष में, ठीक है। अब देखो आगे क्या कहता है। दोनों से इसको कुल कितना हुआ है, दोनों से क्या है, दोनों से प्रत्येक से इतने प्राप्त हुए हैं, यानी कि 2560 और 2560। तो यहाँ पे भी हुआ है 2560 और यहाँ पे भी हुआ है 2560। बस क्या, दोनों को बराबर रख दो, दोनों को बराबर रखना है। तो P x था, इसमें भी x है, P R कितना है, इसमें R, T कितना है, T बटे में 100। और यहाँ पे कर लो, यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना करोगे, P R कितना है 7, T कितना है 7 + 1/2, यहाँ पे काटोगे ना तो 1/2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, इसको T में लिखे रहने दो, 2T + 1 कर लो, ठीक है। तो 2T + 1 डिवाइडेड बाय 2 × 100। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, देखो यहाँ से T निकल के आ जाएगा आपका, क्या निकल के आ जाएगा आपका T, कैसे, x से x कट जाएगा और देखो कुछ से कुछ कट रहा है, 100 से 100 कट रहा है। 2 इस तरफ है, 2 इस तरफ गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 16T बराबर 7 दूनी 14, 14T + 7। T इस तरफ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, T किस में, वर्षों में, इतना याद रखना, ठीक है। तो T इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा अपना 2T बराबर 7। तो T बराबर कितना आ गया 7/2। बस इस T को आप चाहे इस तरफ पुट कर दो या इस तरफ पुट कर दो, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, T बराबर कितना आ गया 7/2, इसमें पुट कर दो इतने में। अरे ये जो दिया है हमारा I ही तो है, ठीक है। और इस तरफ पुट करोगे तो यहाँ पे भी है, जैसे भी आपको पुट करना हो आप वैसे पुट कर सकते हो, ठीक है। आंसर आप लोगों के सामने आई थिंक समझ में आ गया होगा। हटाते हैं इसको, बढ़ते हैं आगे। बताने में लंबा हो जाता है, जब आप करने बैठोगे तो सरल ही सरल होगा और जल्दी से जल्दी निकलेगा आंसर, ठीक है। देखिएगा टाइप 6 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11 करने की कोशिश करें, फिर हम बताते हैं। कोई धन 3 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने आप का 8 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ब्याज नहीं लिखा है, क्या लिखा है, साधारण ब्याज की दर से अपने आप का 8 गुना हो जाता है। तो अगर मान लो धन था x, तो अब कितना हो रहा है 8x हो जा रहा है। यानी कि अगर ब्याज की बात करें तो ये हमारा क्या है, a मतलब मिश्र धन, और ये हमारे क्या है, मूलधन। अगर ब्याज की बात करें तो इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा हमारा 7x, ठीक है भैया। तो कितने समय में अपने का 64 गुना हो जाएगा। आया समझ में कुछ, जैसे भी निकालना हो आप निकाल सकते हो। साधारण ब्याज हमेशा और हमेशा कितने वर्षों के लिए चलता है, हमेशा अनुपात में चलता है। तो 3 वर्ष में हो रहा है कितना, अपने आप का 8 गुना, ठीक है। समझ में आ रहा है, आया समझ में। पूछ रहा है 64 गुना कितने में हो जाएगा अपने आप का, यानी कि ब्याज हमारा होगा कितना, ब्याज हमारा होगा 63x। अब निकाल दो, तो देखो क्या पूछ रहा है, कितने समय में। करने की कोशिश करो वरना फिर हम बताते हैं जल्दी से। आया किसी को, देखो अगर इसे PRT से करोगे, PRT से बटे 100, तो वैसे काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसका हम लॉजिक मेथड बताते हैं आपको। देखो जैसे कि हमने आपको बताया, साधारण ब्याज हमेशा और हमेशा क्रमानुगत चलता है। जैसे अगर पहले एक साल में 2 ब्याज हुआ तो अगले साल में 2 + 2 फिर से हो जाएगा, अगले साल में फिर 2 + 2 + 2 फिर हो जाएगा, ऐसे ही बढ़ता जाता है, मतलब एक निश्चित अनुपात में बढ़ता है।
क्या बढ़ता है, धनात्मक के रूप में बढ़ता है। तो इसी प्रकार इसको करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार कैसे, देखो ध्यान से देखना, 3 वर्ष में खुद का कितना हो रहा है, 8 गुना। 3 वर्ष में हो रहा है खुद का 8 गुना। अगर पहले था 1 तो अब कितना हो रहा है, 8 गुना। अगर बात की जाए 6 वर्षों में तो खुद का कितना हो जाएगा, 16 गुना। 9 वर्षों में फिर से 8 जुड़ जाएंगे तो 8 × 24 गुना। फिर से 3 वर्षों में हो जाएगा, 12 वर्षों में कितना हो जाएगा, 8 और 8 × 24, 8 × 32। और अगर इसमें फिर से 12 जोड़ दो आप, इसमें अगर 12 कर दो इसके दुगने सीधे सीधे, तो 12 के दुगने कितने, 24, और 32 के दुगने कितने हो जाएंगे, 64। यानी कि 24 वर्षों में कितना हो जाएगा, 64 गुना, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। इसका दूसरा भी तरीका है, ये तो हमने आपको बता दिया लंबा, मतलब ऐसे। अब देखो दूसरा तरीका, देखो अगर कहा जाए, अगर 8 गुना हो रहा है, 8 गुना हो रहा है हमारा कितने में, 3 वर्ष में, तो 8 से 64 तक जाने में क्या हो रहा है, 8 × 64 गुणा हो रहा है किसका, 8 का, तभी तो 64 आएगा। तो इस तरफ अगर गुणा हुआ है तो इस तरफ भी आप गुणा 8 का कर दो, तो कितना हो जाएगा, 24। यानी कि 24 वर्ष में कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 64 गुना। समझ में आया। डायरेक्ट भी कर सकते हो, वैसे हमने आपको शॉर्ट वो भी बता दिया, बेसिक भी, जैसे करना हो वैसे कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने ये रहा, कोई धन साधन ब्याज की दर से 6 वर्ष में दुगना हो रहा है, तो कितने समय में वह अपने आप का 10 गुना हो जाएगा। कितना, 10 गुना। तो 6 वर्ष में हो रहा है दुगना, तो 6 वर्ष में कितना हो रहा है भैया, दुगना। 10 गुना करना है तो 2 में, ये दुगना था यहाँ पे, 10 गुना करोगे तो यानी कि इसमें 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10 गुना। और जब 5 का गुणा इस तरफ किया तो इस तरफ भी 5 का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 30 वर्षों में। समझ में आया, नहीं आया, चलो फिर से बताते हैं। देखो आराम से देखना, यहाँ पे लिख लो वर्ष और यहाँ पे लिख लो गुना, कितना गुना। तो यहाँ पे हो रहा दुगना, दुगना हो रहा कितने वर्ष में, 6 वर्ष में। करना कितना है, 10 गुना करना है। तो 2 से यहाँ 10 तक जाने में हमने क्या किया होगा, अरे 2 से 10 तक जाओगे यानी कि 5 का गुणा किया होगा। जब इस तरफ 5 का आपने गुणा किया है तो इस तरफ भी तो 5 का गुणा करना पड़ेगा, और जब इस तरफ गुणा करोगे तो 5 के 30 हमारा राइट आंसर, मतलब 30 वर्ष उसको लगेंगे। कोई कॉपी पेन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिएगा कितना हो गया, 12 मिनट हो गए हैं, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने ये रहा, करने की कोशिश करें। कोई निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 2100 और 5 वर्ष में इतनी बन जाती है। धन व दर, मतलब मूलधन आपको ज्ञात करना है और रेट ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिएगा। सॉरी, देखो इसका एक बहुत छोटा, मतलब 2-3 तरीके हैं, एक छोटा लॉजिक समझिएगा। देखो 2 वर्ष में हो रहा है 2100 और 3 वर्ष में हो रहा है 2250। अगर इसका प्रिंसिपल का अंतर देखा जाए और वर्षों का अंतर, तो टी आ जाएगा कितना हमारा, 3 वर्ष, और ब्याज कितना आ जाएगा, 2100 से 2250 घटाओगे तो ये आ जाएगा, इंटरेस्ट बराबर आ जाएगा कितना, 150। और एक ये इंटरेस्ट किस पे बढ़ा है, 2100 पे बढ़ा है, तो 2100 हमारा क्या हो जाएगा, पी वैल्यू। तो यहाँ से हम आर निकाल सकते हैं, पहले निकाल लो आर। ये पी वैल्यू, अब ये मत कह देना कि ये धन अपना पी वही वाला है, नहीं, ये तो हम सिर्फ आर के निकालने के लिए कर रहे हैं। तो देखो पी कितना दिया था, 2100, करते हैं 2100, दर निकालनी है हमें, समय दिया है 3 वर्ष, बटे में 100 बराबर कितना ब्याज हो रहा है, 150। काटते हैं भैया, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 5 15, और आर बराबर कितना आ गया हमारा, 50/21। इतना समझ में आया। अरे 2100 रुपये आर, 3 वर्षों में अंतर है, बटे में 100, और दोनों का अंतर कितना है, इतना। तो आर निकल के आएगा 50/24। बस अब क्या था, पुराना वाला धन निकालना है, पुराना वाला, तो इसको यहाँ से हटाते हैं और पुराना वाला धन निकालते हैं। अब देखो पुराने वाले के लिए क्या हो जाएगा, ये तो सिर्फ आर को निकालने के लिए, पुराना धन हमें पता नहीं है, आर कितना है, 50/24, टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे, 2 वर्ष, बराबर कितना हो रहा है, 2100 माइनस पी, कितना, 2100 माइनस पी। अरे मिश्र धन ही तो है हमारा, ब्याज थोड़ी ना है। समझ में आया। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो देखो एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, देखो
दूसरा तरीका देखो, वो कह रहा है कोई निश्चित धन 2 वर्ष में 2100 रुपये हो जाए। तो कोई निश्चित धन 2 वर्ष में किसी दर से हो जा रहा है कितना, 2100, और 2100 कितना हो जाएगा, मतलब ये मिश्र धन है तो 2100 माइनस पी। दूसरी इक्वेशन क्या रहेगी, कोई धन 5 वर्षों में किसी दर से कितना हो जा रहा है, 2250, तो 2250 माइनस पी। देखो दो इक्वेशन है, दो अननोन है, आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे करना हो तो ऐसे कर लो, और पुराने वाले मेथड से करना हो पुराने वाले मेथड से कर लो, दोनों आपके सामने हैं, जो जी लगे उससे करो। ठीक है, आया समझ में, आई थिंक आ गया होगा। ठीक है, अगर यहाँ से नहीं आया हो तो देखो इसको भी हम कर देते हैं। यहाँ लिखा है पी आर, तो इसको कर दो 50, और पी आर बराबर क्या आ जाएगा, ऊपर वाली इक्वेशन से 50 इंटू 2100 माइनस पी। और यहाँ पे भी देखो क्या लिखा है पी आर, तो पी आर की जगह पे इसको रख दो, यानी कि इसमें 50 में 5 का गुणा करोगे तो 5 से तो ये काट दो 20 बार, तो आ जाएगा 50 2100 माइनस पी बटे 20 बराबर 2250 माइनस पी। 2 से 5 काट दो, मतलब 0 से 0 काट दो और आगे करो। तो ये क्या कर सकते हो आप, हाँ 5 का गुणा 2100 में कर दो, तो 5 5 5 दूनी 10 माइनस 5 पी बराबर 2250 का दोगुना 0 5 दूनी 10 1 2 5 5 4 4500 माइनस 2 पी। 5 पी है, इसको इस तरफ ले जाओ और इसको इस तरफ ले जाओ, तो ये प्लस का है, इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा कितना, 4500। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 6000, और बराबर 5 इस तरफ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 पी। तो पी बराबर कितना आ गया हमारा 2000, पी बराबर कितना आ गया 2000। अब बस इस पी की वैल्यू उठा के किसी में भी एक में रख दो, जिसमें भी रखना हो, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, हमारा आर निकल के आ जाएगा। जैसे भी निकालना चाहो वैसे निकाल सकते हो। ठीक है, दोनों मेथड हमने आपको बता दिए। अगर समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भैया ये फिर से बता दो, तो हम वो क्वेश्चन आपको फिर से बता देंगे। ठीक है, चलेगा, बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का 14वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, कोई धन 5 वर्ष में 10,000 हो जाता है और 60 वर्ष में 10,800 हो जाता है, वह धन व दर ज्ञात करो। तो जैसे ऊपर वाला किया था वैसे ये करना है। देखो एक और इसकी ट्रिक है, हम एक और आपको ट्रिक बता सकते हैं। देखो इसमें ट्रिक भी बताएंगे। 5 वर्ष और 7 वर्ष में कहा जाए तो कितने अर्ष का अंतर है, 2 ईयर का है। और इसमें अगर ब्याज का अंतर देखें तो कितना हो रहा है, 10,000 से 800। तो 2 वर्ष में हो रहा है 800 ब्याज, तो 1 वर्ष में कितना होगा 400। 1 वर्ष में कितना होगा भैया 400। अब 1 वर्ष में 400 हो रहा है, तो यहाँ पे 5 वर्ष लिखा है, 5 वर्ष, तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 कर दो, यहाँ पे भी 5 करना पड़ेगा, तो 2000। अब देखो 2000 हो रहा है सिर्फ ब्याज, यहाँ पे कितना दिया 10,000, तो मूलधन कितना हो रहा होगा हमारा, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू हमारी निकल के आ रही होगी। 10,000 में से 2000 घटा दोगे क्योंकि ये हमारा क्या है, ब्याज है, तो हो जाएगा मूलधन हो गया 8000। यहाँ से भी आप निकाल सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, आया समझ में। और मूलधन का 8000 का 5 वर्षों में दिया गया है, यहाँ पे 5 वर्ष, आर दर निकालना है बटे में 100, और ये कितना निकल रहा था हमारा 2000 ब्याज। इसे सॉल्व कर लो, आर निकल के आ जाएगा। कैसे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटा दिए, और 1 जीरो से और 1 जीरो कटा दिया, 5 से काट दो, 5 चौके 20 40 और 8 पंच 40, यानी कि आर हमारी कितनी आ गई 5%। जैसे भी निकालना हो। ये चीज़ समझ में नहीं आई क्या, अगर नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में करिएगा कि भैया ये फिर से बता दो। और लास्ट क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क में हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 करने की कोशिश करें। कोई निश्चित धन 5% की, मतलब 5% की दर से 350 हो जाता है और वह 3% की दर से 250 हो जाता है, तो धन व समय ज्ञात करो। तो ये आप कर सकते हो, करने की कोशिश करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।